हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान द ट्रैवलर और आप देख रहे हैं फैब टीवी इंटरटेनमेंट। और इस वक्त मौजूद हैं हम लोग पीसी भूरबन में। और आपको मैं बताता चलूं, आज का हमारा सारा व्लॉग होने वाला है पीसी भूरबन पर। इस पे हम लोग इस होटल को रिव्यू भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस होटल में क्यों आना चाहिए, यहाँ की क्या ख़ास बात है और ये कहाँ पर है। यकीनन बहुत सारे लोगों को हमारे थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये पीसी भूरबन की बात हो रही है, जो कि मरी के अंदर है। और यहाँ पर आना क्यों चाहिए, ये चीज़ें आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ की खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए जल्दी से आप लोगों ने अगर फैब टीवी इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे व्लॉग्स आएंगे अरसलान द ट्रैवलर्स के नाम से, तो इसलिए जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लाइक शेयर कमेंट तो आपने करना ही है और आप ज़रूर करें। अच्छा, तो एंटर होते हुए सबसे पहले हम लोग जाते हैं वॉशरूम होने के बाद, फ्रेश होने के बाद, उसके बाद जाके हम लोग पीसी भूरबन की जो ब्यूटी है उसे एक्सप्लोर करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि होटल के अंदर जाते हैं तो वो ज़्यादातर पहले वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम जाके मूव करते हैं। अब आगे की तरफ पीसी की मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं आपको। मेन एंट्रेंस से होते हुए नीचे वाली जो रेजिडेंशियल एरिया का ये जो गैलरी है, यहाँ से इन सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतरेंगे आप। ये कामयाबी की सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए घबराएं मत। बिल्कुल सामने आपको बहुत ही खूबसूरत ये पोर्ट्रेट, जो कि 2 घोड़े हैं इस पे। और एक बार फिर यही सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे जाएंगे हम, और हमारे बिल्कुल सामने इनका छोटा सा कैसीनो भी है। और राइट साइड पे यहाँ से मुड़ेंगे हम और यहाँ से एग्जिट करेंगे लेफ़्ट साइड पे। तो जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकलेंगे हम, तो हमारे लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं ये एक प्ले एरिया है पीसी का, बहुत अच्छी जगह है। और यहीं साथ कुछ और भी है, देखने वालों को समझ आ गई होगी। और हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम लोग ये जो व्लॉग है इसे स्टार्ट पॉइंट से नहीं, इसे एंड पॉइंट से शूट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट से हम इसे रिकग्नाइज करते हुए आ रहे थे कि रश ना हो, क्योंकि हमारे व्लॉग के अंदर डिस्टॉर्शन ना आए। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर म्यूज़िकल नाइट होती है पीसी की। और ये जिस ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं, इस ट्रैक के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये दरख्त छोटे छोटे लगे हुए हैं, एक बाड़ सी बनी हुई है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर म्यूज़िकल नाइट, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, वो करवाई जाती है पीसी की। और इस ट्रैक के ऊपर वॉकिंग, जॉगिंग सब कुछ किया जाता है। जो लोग यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, स्टे के लिए आते हैं, मोस्टली वो लोग सुबह सुबह यहाँ पर वॉक करते हैं। तो यहाँ से होते हुए जब हम लोग अपने लेफ़्ट देखते हैं तो पीसी की वही खूबसूरत वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आती है। जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसका व्यू तो और ही अच्छा हो जाता है। तो फिर एक बार फिर बाईं तरफ मुड़ते हुए ये पीसी के पहाड़ों के ऊपर का व्यू है। और ये पीसी की खूबसूरत बिल्डिंग है, जो कि 2-3 रास्तों से होते हुए आप ऊपर की तरफ जाके पीसी की बिल्डिंग को कनेक्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ ये म्यूज़िकल नाइट जहाँ पे होती है, ये एरिया है। खैर, अभी हम लोग मूव करेंगे ऊपर की तरफ। और जैसे ही ये सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ेंगे, यकीनन ये कामयाबी की सीढ़ियाँ हो सकती हैं उस सूरत में कि जब आप अपने कैरियर के साथ बहुत मुखलस होंगे। तो खैर, यहाँ से हम यही कामयाबी वाली सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आगे। और ये सारा गार्डनिंग एरिया है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूल लगाए गए हैं पीसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बहुत ही नायाब नस्ल के फूल हैं। और हमारे राइट साइड पे एक बड़ी यूनिक चीज़ है, ये हम लोग बाद में आपको बताएंगे। पर ये खूबसूरत व्यू देखें आप, पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे ये पीसी भूरबन है और ख़ूबसूरत बागीचा है यहाँ पे। और ये खूबसूरत बिल्डिंग पीसी की, ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे कमरे, रूम्स वगैरह हैं, तो इसलिए यहाँ पर अक्सर लोग, जो लोग स्टे के लिए आते हैं, वो लोग यहाँ रुकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आपको अभी स्पेशल चीज़ एक दिखाने वाला हूँ। वो स्पेशल इसलिए भी है कि थोड़ी यादगार हो जाती है। तो ये वो दरख्त है जी स्पेशल, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 1992 में, 4 अगस्त को उन्होंने आगे अपने हाथों से लगाया था। तो ये इस दरख्त की हिस्ट्री थी। और एक बार फिर पीसी की खूबसूरत बिल्डिंग को देखते हुए हम लोग अब मूव करेंगे आगे की तरफ। और अब मुझे अपने राइट साइड पे कुछ इतना ख़ास दिखा, मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए कि ये क्या लेके आ रहे हैं भाई। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके हाथ में क्या है और इसमें क्या स्पेशल चीज़ है जो ये बड़े एहतमाम के साथ 2 बंदे लेके आ रहे हैं। ये शेफ़ हैं, इनसे रोक कर पूछते हैं भाई ये है क्या आखिरकार, और ये लेकर कहाँ जा रहे हैं। ये क्या है? ये चाइल्ड है हमारे पास, ये हम
प्लेटिंग वगैरह करते हैं उसके साथ। और ये बेसिल है, ये Okay. सैलेड के साथ जाती है। और ये मिंट है जिसके हम सॉस बनाते हैं। ओके, और ये पार्सली है, अगर हम फिश वगैरह या कोई भी स्टेक वगैरह जाते हैं उसके साथ ये गार्निश करते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सब्जियों की मालूमात तो ले ली आपने फ्रेश, और ये खूबसूरत फूल मेरी नज़रों से ओझल ना रह सका, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। इसे देखते हुए हम लोग फिर मूव करेंगे आगे की तरफ, और एक बार फिर उसी खूबसूरत गार्डनिंग एरिया से गुजरते हुए जब हम यहाँ पहुँचे तो कुछ अर्सा पहले तक इन्होंने ये बिल्कुल ओपन एरिया रखा हुआ था। अब इसके ऊपर कोई शेड हॉल टाइप कोई चीज़ बन रही है। खैर जो भी बना रहे हैं पीसी वाले तो कमाल चीज़ बनाते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। तो ओपन एरिया वैसे ठीक था, पर कोई बात नहीं, इसके साथ वाला एरिया ओपन है फ़िलहाल। और ये मेरे राइट साइड बहुत ज़बरदस्त इसकी एंट्रेंस है इस जगह की, ये बहुत खूबसूरत जगह है। पर खैर हम लोग आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ पीसी का खूबसूरत तरीन स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल ऐसा है जनाब कि यहाँ पर सर्दियों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहाँ पर कोई बंदा स्विम कर सके। खैर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पीसी का रेस्टोरेंट एरिया है, और ये फिर वही खूबसूरत स्विमिंग पूल है जहाँ पर आप गर्मियों में स्विम कर सकते हैं। तो यहाँ बैठ तो सकते हैं आप सर्दियों में, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। पर ये कि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि गर्मियों में आप स्विम भी करें और साथ साथ पीसी की ये खूबसूरत बिल्डिंग एंजॉय भी करें। तो एक बार फिर हम लोगों ने फिर नज़र पड़ गई हमारी उन शेफ्स पे। ये भी शायद गए हुए थे वेजिटेबल्स लेने के लिए, पर मेरे ख्याल में इन्हें मिली नहीं, ये खाली हाथ ही जा रहे हैं। तो खैर हम लोग एक बार फिर मूव करते हैं। ये सामने का एरिया रेस्टोरेंट एरिया है पीसी का। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, और भाई थोड़ी थोड़ी तो भूख भी लग रही है, तो क्यों ना पीसी का खाना भी ट्राई किया जाए। वैसे है तो बहुत महंगा, पर ट्राई करने में क्या हर्ज है। अभी हम चलते हैं पीसी का खाना खाने, और इन सीढ़ियों को एक बार फिर हम क्रॉस करते हुए जिस गेट से हमने एग्जिट लिया था वहीं पुल करते हुए हम लोग एंट्री लेंगे, और फिर दाएं मुड़ते हुए बाएं मुड़ेंगे। ये वही सीढ़ियाँ जो हम लोगों ने उतरी थी, और अब फिर हम इन्हें चढ़ते हुए उन्हीं खूबसूरत 2 घोड़ों के पोर्ट्रेट के सामने पहुंचेंगे। फिर हम यहाँ से राइट लेंगे, नहीं यहाँ से ऊपर जाते हुए हम लोग चौड़ाई चढ़ते हुए भाई हम लोग ये ऊपर पहुंच गए। ये थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है कि पीसी के अंदर लिफ्ट नहीं है। खैर ये सीढ़ियाँ फिर हम चढ़ेंगे, ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भाई ऊपर पहुंच जाएंगे जो इसका मेन एंट्रेंस हॉल है। और मेन एंट्रेंस हॉल के यहाँ से अगर राइट साइड हम जाते हैं, ये आगे वाली जो जगह है यहाँ से राइट हम जाते हैं, तो इसके मुख्तलिफ यहाँ पे सेक्शंस हैं जिसमें शॉप्स भी हैं, कोई मुख्तलिफ चीज़ें। तो खैर आगे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं, रेस्टोरेंट में एंट्री मारते हैं और जाके देखते हैं भाई यहाँ का व्यू क्या है और क्या सीन है, यहाँ पे टेबल हमें कौन सा मिलता है। खैर मैं आपको जो नीचे स्विमिंग पूल के पास से खड़े होकर दिखा रहा था जो चीज़, वो ये है, ये मैंने आपको वहाँ से भी दिखाया था कि ये रेस्टोरेंट एरिया है। और आप देख लें, अब रेस्टोरेंट के अंदर से मैं आपको नीचे दिखा चुका हूँ कि ये रेस्टोरेंट का एरिया है और यहाँ पर रेस्टोरेंट था, है और रहेगा। खैर अभी चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ और खाना ऑर्डर करते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर क्या चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। फ़िलहाल जो एज़ यूजुअल चीज़ है पानी ऑर्डर करना, हमने पानी ऑर्डर कर दिया और ये खूबसूरत इनकी सिटिंग है यहाँ पर और हम अपने टेबल पे बैठ चुके हैं। लोग जोक दर जोक अंदर आ रहे हैं और काफ़ी देर केटला खंगालने के बाद हम लोगों ने फाइनली ये फ़ैसला किया है कि हम कुछ ऑर्डर करें। और ख़ैर हमारे जो फ्राइज़ हैं हमारे टेबल पे आ चुके हैं, क्योंकि आम होटल पे अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादातर आपको सैलड ला के दिया जाता है जिससे आप खाना आने से पहले ही खा जाते हैं। तो ये मेरी बात सिर्फ देसी लोग समझेंगे। खैर हमारे जो फ्राइज़ थे वो आ चुके हैं, हमने अब इनको चटपट भी करना है। तो चटपट करने के बाद हम अपने ऑर्डर का इंतज़ार ही कर रहे थे, तो हमें ख्याल आया कि अपने ऊपर भी कैमरा मारा जाए भाई, कम से कम हम भी तो आपको दिखाएं कि हम बैठे कहाँ में, कौन से टेबल पे बैठे, ताकि अगर आप हमें लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो आप भी यहीं इसी टेबल पे आके बैठें। खैर वहाँ से देखा तो भाई ऑर्डर लेके आ रहे थे, तो फाइनली हम अपना फ्राइज़ तो खा चुके थे। और ये जो 4 स्लाइस हैं, यकीन माने ये इंतहाई महंगे स्लाइस हैं भाई। ये सैंडविच है अच्छी क्वालिटी के हैं पर ठीक था। खैर आगे बढ़ते हैं।
हमारा आज का व्लॉग यकीनन आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए कि हमें नेक्स्ट व्लॉग कहाँ पर जाके शूट करना चाहिए और आपको कौन से एरिया, होटल, किसी वैली की इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे व्लॉग के थ्रू। तो इसलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो लाजमी कीजिएगा ताकि हम लोग इस बहुत बड़ी दुनिया में आपसे कहीं खो ना सकें। तो इसलिए देखते रहिए फैब टीवी पर अरसलान द ट्रैवलर और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।